संबंध मर्द और स्त्री का होता है, पर जब दूध से ज़्यादा सफ़ेद, फूलों से ज़्यादा कोमल, नज़ाकत से भरा, जिस पे राज्य के हर मर्द की बुरी नज़र है, लेकिन वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। यहाँ तक अय्याश राजा की नज़रों को भी वो भा गया। क्या होगा अब? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ड्राइव। दोस्तों, आज की पेशकश में है कोरियन मूवी द किंग एंड द क्लाउन। बहुत ही उम्दा कहानी एवं निर्देशन जो 10वीं सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म थी। मूवी के डायरेक्टर है ली जोन इक और IMDb रेटिंग 7.4 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को पूरा एंजॉय करें। एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट पक्का से करें। और इंस्टाग्राम में भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। आपका साथ, आपका मोटिवेट करना ऐसे वीडियोस लाने में हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। बहुत बरस पहले की बात है, जब राजा और उनके राज्य हुआ करते थे। तब राजा यॉनसन के राज्य में 2 नुक्कड़ नाटक करने वाले गांव-गांव, गली-गली घूम करतबबाजी दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते। उनमें से एक का नाम है जांग सिंह और दूसरा गोंगिल। हालांकि मनोरंजन करने में उनका कोई जवाब नहीं। सारा दिन मेहनत करके वो अपना गुजारा किसी तरह चला लेते हैं, लेकिन किसी भी एक जगह ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते, जिसकी एक खास वजह है। और वो ये है कि गोंगिल जो है तो एक मर्द, लेकिन जिसमें एक औरत की छवि है। वो दिखने में इतना कोमल और सुंदर है कि किसी भी मर्द का दिल उस पे आ जाए। अमीर ज़मींदारों के यहाँ जब वो करतब दिखाते तो उनमें से कईयों की बुरी नज़र गोंगिल पर रहती। ना चाहते हुए भी उसे उनके बिस्तर तक जाना पड़ता, जो उसके जिगरी दोस्त जान सिंह को कतई पसंद नहीं। ऐसे ही एक बार दिन ख़त्म होने के बाद गोंगिल को ज़मींदार बाबू का बुलावा आया। जान सिंह से रहा नहीं गया। जान सिंह के ज़मींदार के नौकर से लड़ाई हो गई और फिर दोनों वहाँ से फरार हो गए। भटकते हुए दोनों सियोल शहर पहुँचे, जहाँ 3 और लोग उनके दल में शामिल हुए। साथियों के साथ जुआ खेलते हुए जान सिंह को पता चला कि यहाँ के राजा यॉनसन एक रखैल नॉक्सू के जाल में फंसा हुआ है, इसीलिए अपने राज्य भर में राजा बदनाम है। वो दिन से रात तक बस शराब और नॉक्सू के पैरों में पड़ा रहता है। जान सिंह ने इस नई जगह पे लोगों का ध्यान अपने नुक्कड़ नाटक की ओर खींचने के लिए एक योजना बनाई, जहाँ वो राजा का उपहास कर लोगों का मनोरंजन करेंगे। अगले दिन गांव के चौक पे नाटक शुरू हुआ। मुख्य किरदार में जान सिंह बना राजा और गोंगिल बना उनकी रखैल नॉक्सू। लोगों ने खूब मज़े लिए इस नाटक के। उन लोगों ने पैसे भी बहुत कमाए। लेकिन नाटक के दूसरे दिन राजा के एक वरिष्ठ मंत्री चौसन की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें राजा के उपहास और अपमान करने हेतु गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सज़ा देने की तैयारी हो रही है। सभी अपने प्राणों की भीख मांगने लगे, पर जब कोई आसार नज़र नहीं आया, जान सिंह ने एक शर्त रखी कि अगर वो अपने नाटक से राजा को हंसाने में कामयाब हो गए तो उनकी मृत्युदंड क्षमा कर दी जाए। कुछ सोचने के बाद मंत्री ने हामी भरी। अगले दिन राजा के दरबार में नियमित कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें राजा की कोई विशेष रुचि नहीं। तभी नुक्कड़ नाटक वालों की घोषणा हुई। सभा में सभी चौंक गए। मंच तैयार है, पर दल के सभी लोग डरे हुए हैं। यदि वे राजा को नहीं हंसा पाए तो मौत पक्की है। नाटक शुरू हुआ। राजा की लगातार नज़र गोंगिल पे बहुत देर से है। इधर जान सिंह के बाकी तीनों साथी डर से नाटक नहीं कर पाए। जान सिंह और गोंगिल ने पूरे नाटक को संभाला और एकदम आखिर में संग के राजा की हंसी छूट ही गई। उनकी जान बख्श दी गई और साथ ही महल में रहने की इजाज़त भी दी गई, ताकि बीच बीच में राजा और सभी का मनोरंजन कर सके। रात में खाने का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया, लेकिन जान सिंह को ये किसी आने वाले आंधी की खामोशी लग रही है। सुबह की बैठक में राजा के फैसले का सभी विरोध करते हैं। वो इस तरह के नुक्कड़ नाटक दल को राजमहल में रखने को अपमानजनक बताते हैं। माँ और पिता दोनों का साया सर से जल्दी उठ जाने की वजह से राजा किसी भी फैसले को लेकर दरबारी मंत्रियों पर छोटी उम्र से ही निर्भर है। लेकिन राजा का मंत्री चौसन उन्हें कहता है, सांप कभी नहीं चाहेगा कि नेवले को पाला जाए, इसीलिए किसी की भी ना सुने।
आखिरकार राजा इस बार अपने मन की करता है। मंत्री चौसर ने जांग सिंह से कहा, अगर वो राजा पर उपहास इतनी साहस के साथ कर सकता है तो राज दरबारियों पर क्यों नहीं। काम जोर शोर से शुरू हो गया। नाटक दल में नए लोगों की भर्ती के लिए पर्चे लिखे जाने लगे, जहां जांग सिंह की लिखावट बिल्कुल गौंगिल की लिखावट से मिलती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि गौंगिल से ही जांग सिंह ने लिखना सीखा था। अब एक एक कर सभी मंत्रियों की पोल नाटक के जरिए खुलने लगी। किसी के पद अधिकारी नियुक्ति पर घूस लेने के लिए, किसी पे बेईमानी का आरोप और भी ना जाने क्या क्या। पहले तो राजा ने इसे हंसी मजाक में लिया, पर जब मंत्रियों के चेहरे के रंग उड़ने लगे, राजा को आभास हुआ ये केवल नाटक नहीं, दरअसल उन मंत्रियों की हकीकत है। उसके बाद कुछ के जमीनें छीन ली गई, कुछ को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके उंगलियां काटकर उन्हें पंगु बनाने तक का आदेश भी दिया गया। पर एक रात जिस बात का डर था वही हुआ। गौंगिल को राजा का बुलावा आया। गौंगिल राजा को कठपुतली का खेल दिखाने लगा और राजा उसकी खूबसूरती का कायल होने लगा। निश्चल निर्दोष गौंगिल में वो मासूमियत है जो उसके आसपास मंडराने वाली किसी औरत में नहीं। राजा को धीरे धीरे नोक्सू भी रास नहीं आने लगी। वो सिर्फ गौंगिल के बारे में सोचता रहता। यहाँ जान सिंह और गौंगिल में दूरी बढ़ने लगी, लेकिन गौंगिल बेबस है। राजा को मना करके वो सबके लिए मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता। इधर नोक्सू जैसी चालाक और धूर्त औरत को खुद पर यह ग्रहण भा नहीं रहा। यहाँ सभी मंत्रियां नुक्कड़ नाटक दल से चिढ़े हुए हैं, क्योंकि उनके पद और जान पे बात आ चुकी है। कब किसकी असलियत सामने आ जाए क्या पता। वो दोबारा राजा को एक निचले वर्ग के नाटक दल के इशारों पे नाचने से मना करते हैं, जिसे सुन राजा ने गुस्से में आकर उस मंत्री को ही राज दरबार से बाहर कर दिया और महल के उस भाग में दौड़ा चला आया जहां नाटक दल अगले कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। राजा गौंगिल को खींचकर अपने कमरे में ले गया और फिर उसे एक कठपुतली का खेल दिखाने लगा। एक कहानी जिसमें एक बच्चा अपने पिता से कहता है उसे एक बार अपनी माँ से मिलना है। वो गिड़गिड़ाता है पर उस बच्चे की कोई नहीं सुनता। ये कहानी उसकी अपनी कहानी थी। राजा हमेशा से ही अंदर से अकेला है। अपने साथ हुए अन्याय को भुलाने के लिए मदिरा और मादा से घिरा रहता। ये सब देख गौंगिल को राजा पे दया आ गई। मंत्री चौसर ने जान सिंह को एक किताब दिया और कहा इस पे वो नाटक तैयार करे। उस किताब पे बने चित्र का मतलब क्या है पूछने पे उसे कोई जवाब नहीं दिया जाता। आधी रात को जब गौंगिल वापस आया, जान सिंह उसे यहाँ से कहीं दूर चलने को कहता है। जब गौंगिल ने किताब के पन्नों की कहानी देखी तो कहा इस महल में ये हमारा आखिरी नाटक होगा, उसके बाद तुम जहाँ कहो वहाँ चलेंगे। अब एक और बार नाटक मंच शुरू हुआ। सबकी सांसें अटकी है कि आज किसकी पोल खुलेगी, लेकिन आज जो होगा वो किसी की भी सोच से परे है। आज की कहानी राजा के माँ की है। किस तरह राजा के पिता अपनी माँ की बातों में आकर रानी को जहर देकर मार डाला। सच सामने आने से उसकी दादी माँ दिल के दौरे से मारी जाती है। अब गौंगिल राजा के सामने खड़ा है। आज राजा की आंखें खोलने के लिए उसे दरबार में एक ऊंचा पद दिया गया, मगर तभी गुस्से में तिलमिलाती नोक्सू अंतर आई और गौंगिल का मजाक उड़ाने लगी। आज दिखा ही दो तुम अंदर से हो क्या। गुस्से में राजा ने उसे कमरे से निकाल बाहर फेंक दिया। गौंगिल राजा से गिड़गिड़ाते हुए उसे जाने देने को कहता है। वाजिब है, राजा ने उसे नहीं जाने दिया। वादे के मुताबिक जान सिंह यहाँ से निकलने के लिए गौंगिल का इंतजार कर रहा है, पर जब गौंगिल वापस आया तो उसे शानदार कपड़ों में देख ये समझ बैठा कि गौंगिल यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहता। राजा गौंगिल को मिले दरबारी पद के लिए जश्न रखना चाहते हैं, जिसपे मौके की ताक में मंत्री एक नकली शिकार का सुझाव देते हैं, जिसमें नाटक दल शिकार बनेंगे और हम उनका नकली तीर से शिकार करेंगे। राजा को यह अनोखा खेल का सुझाव पसंद आया। शिकार का खेल शुरू हुआ, लेकिन खेल की आड़ में वो गौंगिल को रास्ते से हटाना चाहते थे। उसे पहले राजा से अलग कर मारने के लिए उसका पीछा किया गया, पर सही वक्त पे जान सिंह ने आकर गौंगिल को बचा तो लिया,
पर उनके एक साथी की जान चली गई। राजा भी समय पर पहुंच सब समझ जाता है। जब से राजा का दिल गोंगिल पे आया है, उस दिन से नोक्सू उसे याद तक नहीं आई। बदले की आग में जल रही नोक्सू ने एक चाल चली। नाटक दल के पहले के लिखे हुए विज्ञापन पर्चे से गोंगिल की लिखावट की नकल कर नए पर्चे पे राजा की बुराई लिखकर पूरे राज्य में बंटवा दिया। नशे में चूर राजा को जब नोक्सू ने उस पर्चे को दिखाया, वो गुस्से में नाटक दल के हिस्से में पहुंचा और गोंगिल से वही शब्द लिखने को कहा। लिखावट पूरी तरह मेल खा जाती है। नोक्सू खुश हो गई कि अब गोंगिल से हमेशा के लिए उसका और राजा का पीछा छूटा, मगर वक्त पर जांगसिंग समझ गया कि गोंगिल को फंसाने की ये नोक्सू की भद्दी चाल है। बीच में आकर उसने सारा दोष खुद पर ले लिया, जो उसके लिए आसान था क्योंकि उसकी लिखावट भी हूबहू गोंगिल जैसी है। सरफिरा राजा ने जांगसिंग का सर कलम करने का हुक्म जारी किया। 3 पीढ़ियों से राजा की सेवा में हाजिर मंत्री चोसन राजा के सामने कबूल करता है कि उसके दरबार में बढ़ते भ्रष्टाचार को राजा की नज़रों में लाने के लिए ही उसने जांगसिंग से वो सभी नाटक रचने को कहा। पर मुझे खबर नहीं थी आप इस कदर एक लड़के के प्यार में अपने होश खो बैठेंगे। ये सब सुनकर बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपने सबसे बेमिसाल शागिर्द और हितैषी को पद और महल से बर्खास्त कर दिया। पर जाते हुए मंत्री चोजन ने चुपके से जांगसिंग को कैद से आज़ाद कर दिया और कहा, गोंगिल को भूल जाओ, तुम्हारा काम यहाँ ख़त्म होता है। सारी रात गोंगिल राजा से जांगसिंग के प्राणों की भीख मांग रहा। वो उम्र भर उसके कदमों में भी रहने को तैयार है। इधर जिद्दी जांगसिंग भी अपने गोंगिल को मुसीबत में छोड़कर भाग जाए, ये उसके किरदार में नहीं। सुबह होते ही राजा के कमरे के सामने वो रस्सी लगाकर राजा पे उपहास करने लगा कि उसका उपस्त्रियों से मन भर गया, तो अब वो एक लड़के से अपना मन बहला रहा है। बौखलाया हुआ राजा उसकी आंखें गरम सलाखों से दागने का हुक्म देता है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। सभी मंत्री राजा का तख्ता पलटना चाहते हैं। वो चौसन को भी अगले राजा के मंत्री परिषद के लिए हाथ मिलाने को कहते हैं, पर चौसन ने मना कर दिया क्योंकि गद्दारी हर किसी को रास नहीं आती। और उसी शाम वो फांसी के फंदे से लटक गए। कमरे में गोंगिल राजा को कठपुतली का खेल दिखा रहा है, लेकिन खेल के बीच में ही उसने अपनी कलाई काट ली। ज़्यादा खून के बहने से वो बेहोश हो गया। राजा समझ नहीं पा रहा क्यों इतना कुछ देने के बाद भी गोंगिल उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो इंसानी भावनाओं से पहली बार रूबरू हो रहा है। अगले दिन दरबार में जांगसिंग की पेशी हुई। जख्मी आंखों में कपड़ा बांधे वो पूरे साहस के साथ आज फिर अपना आखिरी कर्तव्य दिखाने रस्सी पे खड़ा है। वो कहता है, कितनी अजीब बात है, जब आंखें थी तो मैं अक्सर अंधा बनकर लोगों को हंसाया करता, पर आज मेरे किरदार में वजन है। मुझे अंधे का नाटक नहीं करना पड़ेगा। दूसरी ओर गोंगिल भी उसके इस खेल में साथ देता है। 2 दोस्त फिर मिल गए। राजा ये देख असमंजस में है, लेकिन वो इन दोनों के जरिए अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव कर रहा है, प्यार, दोस्ती, बलिदान, जिसके बिना जीवन अधूरा है। इतने में मंत्री सहित पूरे गांव के लोग महल पर आक्रमण कर देते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये दुनिया ही एक रंगमंच है और हम सब इस नाटक दल का हिस्सा। अपना किरदार इतनी बखूबी से निभाओ कि दुनिया देखती रह जाए। उसके बाद तो इस मंच से सबको ही विदा लेना है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।